काफी समय पहले की बात है। नागलोक में नाग और नागिन दोनों आराम कर रहे थे। तभी नाग ने कहा, हे नागिन, देखो धरती लोक ने हमें कितना कुछ दिया है, हमारे लिए कितना कुछ किया है। अब हमें भी धरती लोक के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, ठीक कहते हो स्वामी, हमें भी धरती लोक के लिए कुछ करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि हमारे नाग लोक के जो जादुई पेड़ हैं उन्हें धरती लोक पे लगा देते हैं। ठीक कहती हो देवी, ये पेड़ उन्हें धन दौलत भी देंगे और साथ ही खाने की चीजें भी देंगे। बिल्कुल सही कहते हो स्वामी। उधर दूसरी तरफ धरती लोक पर रामू के घर उसकी पत्नी कढ़ाई में पत्थरों को डालकर उन्हें उबाल रही थी। तभी रामू घर पे आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, क्या बना रही हो? घर में तो खाने का एक दाना तक नहीं है, फिर तुमने आज ये चूल्हे पर कढ़ाई कैसे चढ़ा रखी है? स्वामी, क्या करूं, बच्चे कुछ खाने की जिद कर रहे हैं और आप तो जानते ही हैं, घर में जब कुछ है ही नहीं तो मैं इन्हें कैसे दूं। मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके सामने इन पत्थरों को उबालती रहती हूँ और ये इसका इंतजार कर कर ऐसे ही सो जाएंगे। वो तो तुम ठीक कहती हो, पर आज तो सो जाएंगे, कल का क्या होगा? स्वामी, मैं नहीं जानती कल का क्या होगा, पर कम से कम आज तो इन्हें कैसे ना कैसे बहका कर सुला दूं। तुम ऐसा करो, लाओ मुझे बाल्टी ला कर दो, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ और रास्ते में देख लूंगा, अगर कुछ खाने का कोई पेड़ पौधा या कहीं पर कोई फल फ्रूट मिला तो जरूर लेता आऊंगा। हाँ स्वामी, ये लो। ऐसा कहते हुए रामू की पत्नी रामू को बाल्टी दे देती है। रामू बाल्टी लेकर नदी की तरफ चला जाता है। इधर दूसरी तरफ नाग और नागिन आकर उन दोनों जादुई पेड़ों को धरती पर लगा देते हैं और कहते हैं, सुनो नागलोक के जादुई पेड़ों, तुम्हें जो भी अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान मिले, जो भी जरूरतमंद हो, उसकी जरूरत को पूरा करना है। और ऐसा कहकर नाग और नागिन दोनों वापस नागलोक में लौट जाते हैं। इधर रामू जब बाल्टी भरकर पानी लेकर आ रहा था तो उसे वो अकेले में दो पेड़ दिखते हैं। इन पेड़ों को आखिर पानी कौन देगा? वैसे भी इतनी गर्मी है तो मैं क्यों ना ये जो पानी लाया हूँ इन पेड़ों में दे देता हूँ। ऐसा सोचते हुए रामू बारी बारी दोनों पेड़ों में पानी दे देता है। तभी उन जादुई पेड़ों पर एक पर तो हीरे जवाहरात और पैसे लग जाते हैं तो दूसरे पर फल लग जाते हैं। ये क्या? पेड़ पर पैसे और हीरे जवाहरात और ये इतने सारे फल एक बार के पानी देने पर, ये कोई मायावी पेड़ तो नहीं है? तभी पेड़ों के अंदर से आवाज आती है, नहीं रामू, हम मायावी पेड़ नहीं हैं, हम जादुई पेड़ हैं और हम तुम्हारा भला करने के लिए आए हैं। तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुमने हमें पानी दिया तो हमने सोचा हम भी तुम्हें कुछ दे देते हैं, जो तुम्हारा दिल चाहे वो ले लो। तभी रामू एक पेड़ पर से थोड़े से पैसे तोड़ लेता है तो दूसरे पेड़ से एक दो फल ले लेता है। तभी पेड़ के अंदर से फिर से आवाज आती है, रामू, तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है, इससे मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा और ये जो थोड़े से पैसे हैं इतने मेरे पास काम नहीं आता, इतने इनसे गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास काम आने लगेगा तो मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगा। रामू, तुम बहुत ईमानदार हो, अगर तुमने लालच दिखाया होता तो तुम यहीं पर राख के ढेर में बदल जाते। रामू वहां से पैसे और फल लेकर अपने घर आ जाता है। तभी उसका एक पड़ोसी उसे देख रहा होता है। रामू के पास पैसे और फल, ये कंगला कल तक तो हमसे ही पैसे मांग रहा था, आज इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ऐसा सोचते हुए उसके पड़ोसी
अपने 3-4 साथियों के साथ में आकर और उसके घर पर हमला बोल देता है। वो डंडों के साथ होते हैं तो रामू डर जाता है और वो रामू से कहते हैं, ओ कंगले, हमें भी बता, कहाँ से लेकर आया है इतने पैसे? क्या तूने किसी के घर में चोरी की है? नहीं भाई, मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की। ये पैसे और फल तो मैं जंगल में लगे जादुई पेड़ से लेकर आया हूँ। अच्छा, जादुई पेड़? तो हमें भी तो जरा बता, वो जादुई पेड़ है कहाँ? हाँ भाई, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो जादुई पेड़ कहाँ पर है। तो ठीक है, चलो इसी के साथ चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो चारों रामू के साथ जंगल में उन जादुई पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें उन पेड़ों पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी रामू उन पेड़ों से प्रार्थना करता है, हे जादुई पेड़, ये मेरे पड़ोसी हैं और मुझे चोर बता रहे हैं। तुम एक बार इन्हें अपना असली स्वरूप दिखा दो, जैसे तुमने मुझे दिखाया था। ऐसा कहते ही एक तेज रोशनी के साथ उन दोनों पेड़ों पर पैसे और फल लग जाते हैं। रामू के पड़ोसी लालची तो थे ही, वो उन फलों को और पैसों को देखकर पेड़ों की तरफ भागने लग जाते हैं और खूब सारे पैसे और फल तोड़ने लग जाते हैं। तभी वो पेड़ उन सभी पड़ोसियों को राख के ढेर में बदल देता है। रामू ये देखकर डर जाता है, जादुई पेड़, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो मेरे सारे पड़ोसियों को आग के ढेर में बदल दिया। रामू, ये लालची थे और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हम जो लालच करता है उसे राख के ढेर में बदल देते हैं। तभी नागलोक से नाग और नागिन वहां पर आ जाते हैं। रामू नाग और नागिन से प्रार्थना करते हैं, हे नागलोक के देवताओं, नाग और नागिन, मेरे पड़ोसियों को ठीक कर दो। हाँ रामू, हम तुम्हारे पड़ोसियों को ठीक कर देंगे, पर हमें इसके साथ ही अपने इस जादुई पेड़ को वापस भी लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है नाग देवता, आप इन जादुई पेड़ों को बेशक वापस ले जाओ, पर इनके बीवी बच्चे बेचारे इनके बिना कैसे रह पाएंगे? मेरे इन पड़ोसियों को ठीक कर दो। ऐसा कहते हुए नाग और नागिन दोनों पेड़ों को वापस ले जाते हैं और रामू के पड़ोसियों को ठीक कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, कुछ लालची लोगों के कारण सही लोगों का भी जीवन अच्छे से नहीं चल पाता है। लालच बुरी बला है जो सिर्फ आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए किसी प्रकार के लालच में ना पड़कर अपने जीवन को बिल्कुल अच्छे से व्यतीत करें।